आज का मिशन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को समझना। ऑलराइट टीम, सुनो, आज है जून 5, 2025। यह कैलेंडर पे कोई आम दिन नहीं है। यह है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। यह वो दिन है जब पूरी दुनिया का ध्यान उस प्लेनेट पर होता है जिसे हम अपना घर कहते हैं। हमारा सर्वाइवल इसी अर्थ पर डिपेंड करता है। हमें समझना होगा कि यह दिन असल में क्या मायने रखता है। यह एक कॉल टू एक्शन है, एक याद दिलाता है कि विल्डरनेस, जो हवा हम सांस लेते हैं, जो पानी हम पीते हैं, उन सबको हमारी प्रोटेक्शन की जरूरत है। यह दिन एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, अपनी तरह का सबसे बड़ा, जो एनवायरनमेंट के बारे में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए है। यह हम में से हर एक को स्टेप अप करने और अपना पार्ट अदा करने के लिए एनकरेज करता है। हम एक ऐसे मूवमेंट की बात कर रहे हैं जो 150 से ज्यादा कंट्रीज में मनाया जाता है, जो इसकी क्रिटिकल इंपॉर्टेंस का सबूत है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सिर्फ एक सिंबॉलिक जेस्चर नहीं है, यह चेंज लाने की एक पावरफुल फोर्स है। यह गवर्नमेंट्स को सोचने, एक्ट करने और ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करने के लिए पुश करता है जो हमारे नेचुरल वर्ल्ड को सेफगार्ड करे। यह पब्लिक को, आप और मेरे जैसे लोगों को उन प्रेसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में एजुकेट करता है जिनका हम सामना कर रहे हैं। थिंक डिफरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग का लगातार बढ़ना, पोल्यूशन की चोकिंग ग्रिप। ये कोई एब्स्ट्रैक्ट थ्रेट्स नहीं है, ये रियल डेंजर्स हैं जो हमारी लाइफ्स पर अभी इंपैक्ट डाल रहे हैं। यह दिन एक एनुअल चेक पॉइंट की तरह काम करता है, एक मोमेंट हमारी प्रोग्रेस को असेस करने और वाइल्ड प्लेसेस और नेचर के डेलिकेट बैलेंस के लिए अपने कमिटमेंट को रिन्यू करने का। चलो आज के दिन को काउंट कराते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की इंपॉर्टेंस को सही मायने में समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा। हमारी स्टोरी शुरू होती है 1972 में स्टॉकहोल्म, स्वीडन में। यह एक लैंडमार्क मोमेंट था। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरनमेंट वहां हुई थी। यह पहली बार था जब वर्ल्ड लीडर्स इतने बड़े स्केल पर हमारे प्लेनेट की स्टेट पर डिस्कस करने के लिए एक साथ आए थे। उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि हमारे एक्शंस एनवायरनमेंट पर गहरे वेज में इंपैक्ट डाल रहे थे। द एयर, द वाटर, द फॉरेस्ट्स, सब पर स्ट्रेन के साइंस दिख रहे थे। यह कॉन्फ्रेंस ह्यूमैनिटी के लिए एक वेकअप कॉल थी, एक रियलाइजेशन कि हम सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस के बिना उसी पाथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। स्टॉकहोल्म की इस क्रूशल मीटिंग से दो सिग्निफिकेंट चीजें निकली। फर्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP क्रिएट किया गया। सेकंड, द UN जनरल असेंबली ने जून 5 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे डेजिग्नेट किया। उन सबसे बेसिक चीजों के बारे में सोचो जिनकी आपको सरवाइव करने के लिए जरूरत है। क्लीन एयर सांस लेने के लिए, फ्रेश वाटर पीने के लिए, न्यूट्रिशियस फूड खाने के लिए। ये एसेंशियल्स कहां से आते हैं? ये हमारे एनवायरनमेंट से आते हैं। एक क्लीन हेल्थी एनवायरनमेंट कोई लग्जरी नहीं है, यह हमारे एग्जिस्टेंस का एब्सोल्यूट फाउंडेशन है। जब एनवायरनमेंट पोल्यूटेड और डिग्रेड हो जाता है, हमारा सर्वाइवल ही थ्रेटन हो जाता है। हर इकोसिस्टम, डीपेस्ट ओशन से लेकर हाईएस्ट माउंटेन्स तक, लाइफ को सपोर्ट करने वाले बैलेंस को मेंटेन करने में क्रूशल रोल प्ले करता है। उस बैलेंस से मेस करो और तुम अपने ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ डेंजरस गेम खेल रहे हो। उस एयर के बारे में कंसिडर करो जो हम इनहेल करते हैं। ट्रीज और प्लांट्स हमारे प्लैनेट के लंग्स हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करते हैं और वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिसकी हमें लाइव करने के लिए जरूरत है। जब हम फॉरेस्ट्स को इंडिस्क्रिमिनेटली काटते हैं, हम प्लैनेट की क्लीन एयर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को रिड्यूस कर देते हैं। जब इंडस्ट्रीज और व्हीकल्स पोल्यूटेंट्स पंप आउट करते हैं, एयर टॉक्सिक हो जाती है, जिससे रेस्पिरेटरी डिजीजेस और दूसरी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है। अ क्लीन एनवायरनमेंट मतलब क्लीन एयर, और क्लीन एयर मतलब हेल्थी लाइव्स। पोल्यूशन एक इनविजिबल एनिमी जैसा है, अक्सर साइलेंट पर हमेशा डेडली। यह कई फॉर्म्स में आता है और यह हमारे प्लैनेट पर ऑल फ्रंट्स से अटैक करता है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल कंटेमिनेशन, ये सब हमारे एनवायरनमेंट की हेल्थ में स्टेडी डिक्लाइन में कंट्रीब्यूट करते हैं। फैक्ट्री चिमनी से निकलते स्मोक या ट्रैफिक की एंडलेस लाइन से निकलते एग्जॉस्ट फ्यूम्स के बारे में सोचो। ये एटमॉस्फेयर में हार्मफुल गैसेस और टाइनी पार्टिकल्स रिलीज करते हैं। ये पोल्यूटेंट्स बस डिसअपीयर नहीं हो जाते, ये विंड के साथ ट्रैवल करते हैं, अपने सोर्स से दूर एरियाज को अफेक्ट करते हुए। ये एसिड रेन कॉज करते हैं, क्रॉप्स को डैमेज करते हैं
और ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए सीरियस हेल्थ इश्यूज पैदा करते हैं। वाटर पोल्यूशन एक और मैसिव चैलेंज है जिसका हम सामना कर रहे हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चरल रन ऑफ जिसमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स होते हैं, और अनट्रीटेड सीवेज अक्सर हमारे रिवर्स, लेक्स और ओशंस में पहुंच जाते हैं। यह कंटेमिनेशन एक्वाटिक लाइफ को किल कर सकता है, हैबिटेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और वाटर को ड्रिंकिंग या रिक्रिएशन के लिए अनसेफ बना सकता है। सेक्शन 5, अर्थ का बढ़ता टेम्परेचर, क्लाइमेट चेंज का पर्दाफाश। पोल्यूशन और ह्यूमन एक्टिविटी से पैदा हुई सबसे फॉर्मिडेबल चैलेंजेस में से एक है क्लाइमेट चेंज। आपने इसके बारे में सुना है। यह अर्थ का फीवर है, हमारे प्लैनेट का ग्रेजुअल वार्मिंग जिसके फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस हैं। प्राइमरी कॉज है हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का इंक्रीज होना। ये गैसेस हीट ट्रैप करती हैं, बिल्कुल एक ग्रीन हाउस की ग्लास रूफ की तरह, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर्स राइज होते हैं। एनर्जी के लिए फॉसिल फ्यूल्स बर्न करना, डिफोरेस्टेशन और इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस इस बिल्डअप के मेजर कंट्रीब्यूटर्स हैं। यह कोई नेचुरल साइकिल नहीं है जो ऑर्डिनरी पेस पर चल रहा हो। यह हमारे एक्शन से ड्रिवन एक रैपिड चेंज है। इस वार्मिंग के इफेक्ट्स पहले से ही ग्लोब पर विजिबल हैं। हम और ज्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स देख रहे हैं। थिंक मोर इंटेंस हरिकेन्स और साइक्लोन्स, कुछ रीजन्स में सेवियर ड्राउट्स और दूसरों में डेवास्टेटिंग फ्लड्स। ग्लेशियर्स और आइस शीट्स, प्लैनेट के जायंट फ्रेश वाटर रिजर्वोयर्स अलार्मिंग रेट से मेल्ट हो रहे हैं। सेक्शन 6, टारगेट एक्वायर्ड, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 और प्लास्टिक का खतरा। आज जून 5, 2025 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का एक स्पेसिफिक टारगेट है, ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन को एंड करना। कैंपेन स्लोगन जो आप हर जगह सुनेंगे वो है #बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। यह कोई न्यू फाइट नहीं है, लेकिन अर्जेंसी पहले कभी इतनी ग्रेटर नहीं थी। प्लास्टिक एक मटेरियल जो फॉरएवर लास्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है, हमारे प्लैनेट को चोक कर रहा है। हाईएस्ट माउंटेन से लेकर डीपेस्ट ओशन ट्रेंचेस तक प्लास्टिक वेस्ट हर जगह पाया जाता है। यह एक परसिस्टेंट, परवेसिव प्रॉब्लम है जो हमारा इमीडिएट और फोकस्ड अटेंशन डिमांड करता है। इस साल हम इस मेनेस को हेड ऑन टैकल करने के अपने रिजॉल्व को शार्पन कर रहे हैं। द रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 का ऑफिशियल होस्ट है। मेन सेलिब्रेशंस और ग्लोबल डिस्कशंस जेजू प्रोविंस में सेंटर्ड होंगे। यह एक ऐसी जगह है जो अपनी स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी और एनवायरमेंटल इनिशिएटिव्स और सस्टेनेबल लिविंग के प्रति अपने स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट के लिए जानी जाती है। जेजू के एम्बिशियस गोल्स हैं 2040 तक प्लास्टिक वेस्ट को एलिमिनेट करने का एम है। वे इसे एनहांस्ड रिसाइकलिंग प्रोग्राम्स, इको टूरिज्म को प्रमोट करके और यह इंश्योर करके कि गार्बेज सोर्स पर ही सेपरेट किया जाए, अचीव करने का प्लान बना रहे हैं। होस्ट नेशन के तौर पर साउथ कोरिया की लीडरशिप वर्ल्ड वाइड प्लास्टिक पोल्यूशन के खिलाफ इंटरनेशनल डिस्कशंस को ड्राइव करने और एक्शन इंस्पायर करने में क्रूशियल होगी। इस साल फोकस मल्टीफैसेटेड है। सेक्शन 7, प्लास्टिक की डेडली ग्रिप, नेचर का सांस लेने का संघर्ष। प्लास्टिक पोल्यूशन सिर्फ एक अनसाइटली मेस नहीं है, यह वाइल्ड लाइफ और इंटायर इकोसिस्टम्स के लिए एक लीथल थ्रेट है। एनिमल्स अक्सर प्लास्टिक आइटम्स को फूड समझ लेते हैं। सी बर्ड्स, वेल्स, टर्टल्स और फिश प्लास्टिक बैग्स, बॉटल कैप्स और टाइनी प्लास्टिक फ्रैगमेंट्स इंजेस्ट कर लेते हैं। ये आइटम्स उनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स को ब्लॉक कर सकते हैं, जिससे स्टार्वेशन और डेथ हो जाती है। यह उन क्रीचर्स के लिए एक स्लो, पेनफुल एंड है जो बस हमारे वेस्ट से इंक्रीजिंगली कंटैमिनेटेड एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। इमेजिन करो, एक मजेस्टिक एल्बाट्रॉस अपने चिक को प्लास्टिक फीड कर रहा है, उसे सस्टेनेंस समझकर। यह हमारे ओशंस में प्लास्टिक पोल्यूशन की हार्ट ब्रेकिंग रियलिटी है। स्टैटिस्टिक्स ग्रिम है। एस्टिमेट है कि हर सिंगल ईयर लगभग 11 मिलियन टन्स प्लास्टिक वेस्ट हमारे वाटर एनवायरनमेंट्स में डंप किया जाता है। सेक्शन 8, आपका सर्वाइवल किट, प्लास्टिक पॉल्यूशन को हराने के आसान स्टेप्स। प्लास्टिक पोल्यूशन का स्केल ओवरवेलमिंग फील हो सकता है, जैसे एक टाइनी राफ्ट में स्टॉर्म फेस करना, बट होप लूज मत करो। हम में से हर सिंगल वन के पास डिफरेंस मेक करने की पावर है। आपके एक्शंस मिलियंस ऑफ अदर्स के साथ कंबाइंड होकर चेंज की एक मैसिव वेव क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट और मोस्ट क्रूशियल स्टेप है सिंगल यूज प्लास्टिक्स पर अपनी रिलायंस को रिड्यूस करना।
ये वो आइटम्स हैं जिन्हें आप एक बार यूज करते हैं और फिर थ्रो अवे कर देते हैं। प्लास्टिक बैग्स, स्ट्रॉज, कॉफी कप्स, वाटर बॉटल्स और फूड पैकेजिंग। एक लेने से पहले थिंक करो, खुद से आस्क करो, क्या मुझे रियली इसकी नीड है? अक्सर आंसर नो होता है। रियूजेबल से खुद को इक्विप करके स्टार्ट करो। एक रियूजेबल वाटर बॉटल कैरी करो। आप मनी सेव करेंगे और प्लास्टिक वेस्ट रिड्यूस करेंगे। ग्रोसरी स्टोर में रियूजेबल शॉपिंग बैग्स ले जाओ। प्लास्टिक स्ट्रॉज को नो कहो, या अगर नीड हो तो अपना रियूजेबल स्ट्रॉ लाओ। अपना लंच प्लास्टिक रैप या सिंगल यूज बैग्स के बजाय रियूजेबल कंटेनर्स में पैक करो। सेक्शन 9, हमारा ग्लोबल एक्सपीडिशन। अपने इकलौते घर को बचाने के लिए एकजुट। अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने की यह फाइट, स्पेशली प्लास्टिक पोल्यूशन के ऑनस्लॉट के खिलाफ, कोई सॉलिटरी मिशन नहीं है। यह एक ग्लोबल एक्सपीडिशन है जिसके लिए हर नेशन, हर कम्युनिटी और हर इंडिविजुअल को पुल टुगेदर करने की जरूरत है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, पर्टिकुलरली यह 2025 का हैश बीट प्लास्टिक पोल्यूशन पर फोकस, यूनिटी और कलेक्टिव एक्शन की इस एसेंशियल नीड को हाईलाइट करता है। पोल्यूशन बॉर्डर्स को रिकॉग्नाइज नहीं करता और हमारे प्लेनेट की हेल्थ एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सब इसमें टुगेदर हैं, अपनी वन प्रेशियस अर्थ पर सेम चैलेंजेस नेविगेट कर रहे हैं।